नमस्ते छात्रों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी 5वां पाठ हम देख रहे हैं। गोवा जैसा मैंने देखा। विनय शर्मा जी ने इस पाठ को लिखा है और विनय शर्मा जी के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है कि प्रवास वर्णन जो है उनका पसंदीदा लिखने की विधा है और वृत्तांत यात्रा वृत्तांत यह वे ज़्यादातर लिखते आए हैं और उनका यही यात्रा वर्णन का लिखना लोगों को पसंद है, लोकप्रिय उनकी यह विधा हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पाठ नंबर 18 पर देखिए, दो पैराग्राफ जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ करके इसको समझने की कोशिश की थी। अब देखिए आगे पाठ नंबर 18 पर देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। तो गोवा के बारे में हम कुछ चीज़ें पहले से ही जानते हैं कि वहाँ की खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तट हैं, महंगे होटल हैं और वहाँ की एक खास जीवन शैली है। और इसके बावजूद यह सब जानकारी तो हमें पहले से है, लेकिन इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि यहाँ की एक सांस्कृतिक विरासत जो है समेटी हुई, ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर समेटी हुई दिखती है। मतलब इनमें जो सांस्कृतिक परंपरागत यह जो रहन सहन है, यह हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसार्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी दसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। तो लेखक हमें बड़ी अच्छी जानकारी इस पैराग्राफ के माध्यम से दे रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि यहाँ की गोवा की जो शामें होती हैं, मतलब शाम का वक्त जो होता है गोवा में बहुत ही आनंदी होता है। और इसी आनंदी शाम का मतलब इस शाम का आनंद लेने के लिए वे शाम के वक्त बेनालियम बीच पहुँचे। अब वे कहते हैं कि बेनालियम बीच जो है बहुत ही शांत जगह है और बहुत ही खूबसूरत यह बीच है। और दिन भर की थकान से और दिन भर के परेशानी से मतलब जो उमस है, थकान जो है वह मिटाने के लिए यह बेनालियम बीच पर चले गए। अब वहाँ से 1 किलोमीटर उनके रिसोर्ट से लेके बेनालियम की दूरी जो है कम से कम 1 किलोमीटर की थी, लेकिन वे चलते ही वहाँ पर चले गए। लेकिन रेत में से चूंकि चलना था और रेत में से चलना पड़ रहा था, और रेत में से चलते वक्त हम देखते हैं कि हमारे पाँव जो है काफ़ी सारे चलते वक्त रेत में धंस जाते हैं, इसलिए पैर उठाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें अंतर का पता नहीं चलता कि हम कितना हम थक जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हम अंतर
कवर नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से अब जब वे शाम के वक्त समुद्र के पास पहुंचे तो देखा कि बड़ी बड़ी लहरें जो है वहाँ पर समुद्र की आ रही है, और अरबी समुद्र जो है देखते ही इन लहरों को देखते ही लेखक ने उसको अपने गले से लगा लिया। मतलब वो पानी में जो है लेखक जा कर के उस पानी में तैरने का मज़ा जो है, लहरों से खेलने का मज़ा जो है लेखक लेने लगा। तब बच्चे क्या करने लगे, अब बच्चे जो है पानी के बाहर ही रहकर वे रेत का केला बनाने लगे, रेत का घर बनाने लगे। तो जैसे ही बड़ी कोई लहर आती, उनका जो घर उन्होंने बनाया था बच्चों ने, वह टूट जाता। फिर जब लहर वापस पानी में जाती तब वे दूसरा घर बनाते, और फिर बड़ी लहर आती और उस घर को भी तोड़ देती। तो बच्चे बार बार घर बनाते और लहर जो है बार बार उसे तोड़ देती थी। फिर भी बच्चे जो है अपनी जिद पर अड़े रहते थे और वह घर बनाते ही गए। देर रात तक यह सिलसिला जो है चलता रहा। तो इसके माध्यम से बच्चों से और लहरों से लेखक कह रहे हैं कि हमें एक बात जरूर सीखने को मिली कि हर चीज जो है आज बनाई हुई हर चीज को कल मिटना ही है, बराबर ना। आज जो चीज बनी हुई है उसको कल मिटना ही है, यह निसर्ग का नियम है, यह नियति का नियम है। तो यह कठोर सत्य लेकर कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर सीखा। लेकिन अगर आशावाद मन में हो तो आपको यशस्वी होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे दिल में आशावाद होना चाहिए, हमें कभी भी अपयश पर या फिर अयशस्वी होने पर निराश नहीं होना चाहिए। तो बड़ी ही अच्छी जानकारी इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें लेखक ने दी है। आगे देखिए, यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल यह पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं मुड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को भी इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। तो या तो लेखक कह रहे हैं कि यहाँ एक मजेदार दृश्य भी हमको देखने को मिला। अब ये मजेदार दृश्य कौन सा था कि लहरों की आवाजों के बीच जैसे ही लहरें आती तो लेखक ने हमें बताया कि लहरों की आवाज भी थोड़ी सी डरावनी लगती थी। रात के वक्त जब लहरें दिखती नहीं है, सिर्फ आवाज ही उसकी आती है, तो वो डरावनी लगती है। तो इसी लहरों के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी वहाँ पर जो सैलानी है, वहाँ जो पर लोग पर्यटन करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, उनका ध्यान भी यह पक्षियों की आवाजें अपनी तरफ खींच लेती है। दरअसल पक्षी जो है वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ जो लहरों के साथ बाहर फेंकी जाती है, उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे पक्षी जो है जमा हुए होते हैं। और पक्षी पकड़ के या फिर पक्षी के शिकार में वो थक जाते हैं, और थकने के बाद थोड़ा सा आराम पाने के लिए वो समुद्र के रेत में आकर के रुक जाती है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के रेत पर आके रुकती है, पक्षी को खाने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे कुत्ते भी दौड़ते हुए आकर के उसकी शिकार करने की कोशिश करते हैं, पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती। कुछ एक सफलता ही बेचारे कुत्तों को मिल पाती है। तो वहाँ पर पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों की टी 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 करते हुए उड़ जाना, तो यह जो है सैलानियों का, पर्यटकों का बड़ा ही रोचक जो है उनका मनोरंजन, अच्छी तरह से उनका मनोरंजन जो है ये चीज़ करती है। तो ये हमने देखा। और जैसे ही सूर्य सूर्य ने विदा ली तो चंद्रमा वहाँ पर निकल आई, और चंद्रमा की चांदनी में समुद्र जो है
एक नया ही चेहरा समुद्र का सामने आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयानक दिखने लगा। समुद्र स्याह, स्याह मतलब यह उर्दू शब्द है स्याह। स्याह कहते हैं काली को। यह रंग है काला। स्याह मतलब काला। अब रात कैसी होती है? काली होती है। हाँ? तो इसके लिए समुद्र भी आज अब रात होने की वजह से भयंकर या फिर डरावना दिखने लगा था। तो यहाँ तक हमने देखा। इसको जो हिस्सा जो पाठ का हमने अभी पढ़ाया है उसको 1-2 बार पढ़िए और उसको खुद ही समझने की कोशिश करें। अगर इसमें कोई नया शब्द हो जो मैं लिखने से रह गया हूँ तो उसे भी आप लिख करके फ़ोटो निकालो, और अगर उसका अर्थ आपको मिला नहीं तो मुझे कल जो है पूछिए करके वीडियो में उसका अर्थ भी आपको बता दिया जाएगा। तो रुकते हैं यहाँ पर। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उसको पढ़िए, फिर 10 लाइन जो है शुद्ध लेखन लिखिए, और यह आपके लिए स्वाध्याय है। तो रुकता हूँ। धन्यवाद।